नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आप सबों को सिंपल इंटरेस्ट में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये पार्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों साथी, आप हेडिंग बना लीजिए, 2 समय के मूलधन पे आधारित प्रश्न। और देखिए दोस्तों, इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले आपको कोई पॉइंट समझा देते हैं। अगर आप पॉइंट समझ जाएंगे दोस्तों, तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, या सवाल लगाना बहुत आसान होता है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं, बस आप इस पॉइंट पे फोकस करिए दोस्तों। सवाल बड़े आराम से आप बना लेंगे, बहुत आराम से बना लेंगे। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को अभी थोड़ी देर के बाद बताते हैं, पहले आपको पॉइंट बताते हैं। तो ये पॉइंट बस समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पढ़ाई एक बार करिए, लेकिन इतने ढंग तरीके से करिए ना दोस्तों कि हमको फिर बार बार ना पढ़ना पड़े, और हमारा जो एम है, जो लक्ष्य है, उसको हम कंप्लीट कर लें दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या बता रहे हैं, पी का मान मान लीजिए दोस्तों, मूलधन जो था 1000 रुपये था, 1000 रुपये पी का मान लिए। आर का मान अगर दोस्तों मान लीजिए, सवाल ये दूसरा सवाल हम लेकर आपको समझा रहे हैं पॉइंट बना के। पी का मान लीजिए दोस्तों 1000 रुपये था, और आर का मान 5 वर्ष था। और देखिए दोस्तों, टाइम इसमें 2 दे दिया है। टाइम क्या दिया है, टाइम पहले दिया है 3 वर्ष, और एक टाइम दे दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष। अब बताइए दोस्तों, अगर हम 3 वर्षों का अमाउंट निकालेंगे, इसका देखिए दोस्तों, अगर 1% का मान निकालेंगे तो 5। वैसे देखिए, अगर हम 3 वर्ष का एसआई निकालते हैं दोस्तों, 3 वर्ष का एसआई, तो 3 वर्ष का अगर हम एसआई निकालेंगे तो 5 5 3 15, इसका मतलब 15% ब्याज मिलेगा हमको इस पहले 3 वर्ष के लिए 15। तो देखिए दोस्तों, अब इसका 15% का मान निकालेंगे तो 3 वर्ष का अमाउंट मिल जाएगा। 3 वर्ष का अगर हम अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट क्या मिलेगा दोस्तों, इसका 10 का मान 100, तो 5 का मान 50, तो इसमें इसका मतलब 150 जोड़ देंगे। तो 150 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, 150 इसी में ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा 05, और इसका मतलब है 1150 रुपये 3 वर्ष का अमाउंट हो गया। 3 वर्ष का अमाउंट कितना मिला दोस्तों, 1150 रुपये। लेकिन अगर दोस्तों हम 5 वर्ष का एसआई निकालते हैं, 5 वर्ष का, अगर हम 5 वर्ष का एसआई निकालेंगे तब क्या मिलेगा दोस्तों, तो 5, तो देखिए दोस्तों 25% मिल जाएगा 5 वर्ष का एसआई। अब देखिए दोस्तों, इसका 10 का मान 100, तो 20 का मान 200, और 50 का मान 5 का मान उसका आधा 50 हो जाएगा, इसका मतलब 250। अब बताइए दोस्तों, इसमें अब 250 जोड़ देंगे, तो 250 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1250 रुपये। इसका मतलब 5 वर्ष का, अगर हम 5 वर्ष का अमाउंट निकाल देते, अमाउंट क्या मिलेगा दोस्तों, 1250 रुपये, 1250 रुपये। अब देखिए दोस्तों, और 3, अब सवाल ये देगा 3 वर्ष का अमाउंट देगा और 5 वर्ष का अमाउंट देगा, और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों पी का मान फाइंड करिए। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या देगा सवाल के अंदर, ये ऊपर जो हम चीज़ लिखे हैं ये नहीं देगा आपको, सवाल के अंदर डायरेक्ट ये देगा 3 वर्ष का अमाउंट इतना रुपए है और 5 वर्ष का अमाउंट इतना रुपए है। तो आप पी का मान फाइंड करिए, आर का मान फाइंड करिए, यही पूछा जाएगा। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों दो समय के मूलधन पे आधारित प्रश्न, इसी तरह के सवाल बनाए जाते हैं। इसका मतलब सवाल यही है, लेकिन ये नंबर लेकर सवाल बना दिया गया। अब देखिए दोस्तों, हम कहना क्या चाहते हैं, अगर हम 5 वर्ष के एसआई में से 3 वर्ष का एसआई घटा देंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, ये चीज़ देखिए। तो अगर हम 5 वर्ष के एसआई में से, 5 वर्ष के अमाउंट में से अगर हम 3 वर्ष का अमाउंट घटा दें, इसका मतलब 5 वर्ष का अमाउंट कितना दिया गया दोस्तों, 1250 रुपये, और 3 वर्ष का अमाउंट कितना दिया गया दोस्तों, 1150 रुपये। अब देखिए दोस्तों, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा। इसका मतलब, अब देखिए दोस्तों, इसका अंतर निकालेंगे तो इसका मतलब 2 वर्ष का क्या आएगा दोस्तों, 2 वर्ष का एसआई आएगा। अब ये जो अंतर निकालने पे आता है दोस्तों, वो एसआई प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो गया दोस्तों, 100 रुपये। अब बताइए दोस्तों, 2 वर्ष का एसआई 100 रुपये है, तो 1 वर्ष का अगर आपसे एसआई पूछेंगे, 1 वर्ष का एसआई, तो 1 वर्ष का एसआई क्या होगा दोस्तों, 1 वर्ष का एसआई 50 रुपये होगा। 1 वर्ष का एसआई 50 रुपये होगा, तो 1 वर्ष का एसआई 50 रुपये। बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ जाइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका ब्याज 1 वर्ष के ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे कितना मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसका 5% का मान, तो इसका अगर हम 1 का मान निकालेंगे 10, तो 5 का मान कितना होगा, इसका मतलब 1 वर्ष का एसआई 50 रुपये आता है। बस कहने का मतलब ये है, 1 वर्ष का एसआई 50 रुपये आता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब हम डिफरेंट निकालते हैं अमाउंट का, तो जो प्राप्त होता है वो एसआई प्राप्त होता है। डिफरेंट निकालने पे, अंतर निकालने पे दोस्तों साथी, जो आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एसआई प्राप्त होगा। बस दोस्तों, ये छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझ जाइए।
आप 2 समय के मिश्रण पे जितने सवाल आधारित होते हैं सब सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बस आप ये सवाल समझिए पहले, अगर ये सवाल समझ जाएंगे तो इस तरह के जितने भी सवाल बनाए जाएंगे आप एग्जाम हॉल में करने योग्य होंगे। और देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पे जितने सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं या जितने टाइप्स के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, हम आपको हर एक टाइप के सवाल इसी वीडियो के अंदर कराएंगे। तो फिलहाल अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो आपके सवाल पे आते हैं। अब इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों कि अंतर निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अंतर निकालने के बाद आपको ब्याज प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है, 2, और इन दोनों का अंतर 100। इसका मतलब 2 वर्ष का एसआई 100 रुपये। अब देखिए दोस्तों, ये जो 100 रुपये अंतर आया है ना, ये एसआई आया है, क्योंकि 1 वर्ष का एसआई 50 रुपये मिलता है, तो 2 वर्ष का एसआई निकालेंगे 100 रुपये मिल जाएगा। बस ये छोटा सा पॉइंट था दोस्तों, इसलिए पहले आपको पॉइंट बता दिए, पॉइंट सिखा दिए, तो आपको सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके सवालों पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे। तो आप अगर पॉइंट समझेंगे दोस्तों तो ये सवाल लगाने के लिए बहुत आसान होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 7 वर्ष का अमाउंट दिया गया है, तो 7 वर्ष का अमाउंट लिख लेंगे। 7 वर्ष का अमाउंट कितना है दोस्तों, 568 रुपये है। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर 5 वर्ष का अमाउंट दिया गया है, तो 5 वर्ष का अमाउंट कितना दिया गया है दोस्तों, 5 वर्ष का अमाउंट 520 रुपये दिया गया है। अब बताइए दोस्तों, अगर हम इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे क्या मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंट 2। इसका मतलब 2, अब जो प्राप्त होगा दोस्तों वो 2 वर्ष का क्या प्राप्त होगा, एसआई प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो देखिए दोस्तों 48 रुपये। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज आपको आता है 48 रुपये। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 24 रुपये मिल जाएगा। अगर हम 5 वर्ष का, देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष का अमाउंट दिया गया, तो 5 वर्ष का एसआई निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष का अगर हम एसआई निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 × 20 बार 120 रुपये। इसका मतलब 5 वर्ष का अमाउंट निकाला जाता है, 120 रुपये प्राप्त होता है। और देखिए दोस्तों, आप पी का मान फाइंड कर लेंगे। अगर 5 वर्ष के अमाउंट में से 5 वर्ष का एसआई घटा देंगे दोस्तों, तो आपको क्या प्राप्त होगा, पी प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, पी अगर आपको प्राप्त करना है तो अमाउंट में से अगर हम एसआई को घटा देंगे दोस्तों, तो पी का मान मिल जाता है। अब 5 वर्ष के अमाउंट में से पी के मान को 5 वर्ष के एसआई को घटा देंगे, तो पी का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों, 520/120। तो घटाएंगे क्या, पी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पी का मान प्राप्त होता है दोस्तों 400 रुपये। इसका मतलब पी का मान निकालेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 400 रुपये। अब आर का मान फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, हमको 5 वर्ष का एसआई प्राप्त हो गया है, पी का मान प्राप्त हो गया, तो आर आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो आर बराबर 120, पी का मान 400 गुणे आर गुणे टाइम। अब देखिए दोस्तों, ब्याज जो रखे हैं एसआई रखे हैं 5 वर्ष का है, तो टाइम 5 ले लेंगे बट्टे 100। अब काट पीट कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो इससे काट देंगे, तो 4 × 12 30 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो आर का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये आप आज का पहला सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, आर का मान आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बताते हैं। मेथड 2 आर के लिए, आर के मान के लिए डायरेक्ट बताते हैं। तो आर बराबर, देखिए दोस्तों, आप कुछ भी मत करिए, 1 वर्ष का एसआई रखिए। तो 1 वर्ष का एसआई कितना है, 24 रुपये है, गुणे 100 कर लेंगे दोस्तों, बट्टे पी का मान। तो पी का मान कितना है दोस्तों, 400। यहाँ पे गुणे 400 क्योंकि ये गुणे अगर 1 करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम 1 है, क्योंकि 1 वर्ष के एसआई रखे हैं। अब काट पीट के आप आंसर निकाल लेंगे, तो काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6%। आप ऐसे भी आर का मान निकाल सकते हैं दोस्तों, या तो आप ये लगाइए तरीका, या तो ये लगाइए, जो आपको अच्छा लगता है दोस्तों साथी, जिससे आप काम करने योग्य होते हैं दोस्तों, उससे आप काम कर लीजिए। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आज का पहला आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की समान दर पर राशि 5 वर्षों में 9800 रुपये और 8 वर्षों में 12,005 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया आरआरबी जेईई 2019 में। अब देखिए दोस्तों, आपको तरीका पता हो गया तो कुछ काम नहीं करना है। 8 वर्ष का अमाउंट क्या है दोस्तों, तो 8 वर्ष के अमाउंट 12,005 रुपये है, और 5 वर्ष के अमाउंट कितना है दोस्तों, 5 वर्ष के अमाउंट आपको दिया गया है 9800 रुपये, 9800 रुपये है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष का एसआई मिल जाएगा। तो 3 वर्ष का एसआई कितना मिलता है दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे 5 0 और 2 और यहाँ पे 11 2। इसका मतलब 2205 रुपये, ये 3 वर्ष का एसआई आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष का एसआई निकाल लीजिए। तो पहले 1 वर्ष का एसआई निकालते हैं दोस्तों। अगर हम 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से इसको काट देंगे, 7 × 21, 3 × 9 और 5 × 15। कितना मिला दोस्तों, 1 वर्ष का एसआई आपको प्राप्त होता है 735 रुपये। अब देखिए दोस्तों, हम पी का मान निकालते हैं। तो 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का अगर हम 5 वर्ष का अगर एसआई निकालेंगे तो 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 25, 5 × 3 15 और 2 17, 5 × 7 35 और 1 33।
35 से 36 हो जाएगा। तो इतना बन जाएगा दोस्तों 5 वर्ष का आपका SI मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पी का मान निकालने के लिए 9800 में से अगर हम 3675 रुपये को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पी मिल जाएगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 है, इसको घटा देंगे 6। इसका मतलब पी का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, पी का मान मिलता है दोस्तों 6125 रुपये। अब आर का मान आप डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए दोस्तों। तो आर बराबर 1 वर्ष का SI रखिए। 1 वर्ष का SI कितने हैं दोस्तों, 735 गुणे 100 बटे पी का मान कितना है दोस्तों 6125 है। ये पी का मान हो गया। अब देखिए दोस्तों आप काट पीट करना चाहते हैं तो काट पीट कीजिए, नहीं तो आई रूल लगा के आंसर निकाल लीजिए। तो काट पीट कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इससे ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 5। पहले देखिए दोस्तों अगर काट पीट करना हार्ड होता है तो 5 से काटिए। तो 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 का नाम 5, 5 दूना 10 बचेगा 1, फिर 5 दूना 10 25। अब इसको देखिए दोस्तों अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 बचेगा 2, तो 5 चौक 20 बचेगा 3, 5 सत्ते 35। अब देखिए दोस्तों फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 5 25। इसको 5 से काट देंगे दोस्तों 20 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर 5 से काटते हैं तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 9 45, 50 बन जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20। अब देखिए दोस्तों इससे ये काट देंगे तो कितनी बार में, तो पहले देखिए दोस्तों 11 1 12 3 से काट 7 से काट देते हैं दोस्तों, 7 दूना 14 और 7 का नाम 7। इसको अगर 7 से काटते हैं तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से काट देंगे 7 त्रिक 21। तो आर का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 12%। मतलब इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सवाल को समझ गएंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। बस आप काट पीट दोस्तों तेज करिए दोस्तों, आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चाहे होते हैं दोस्तों हम आई रूल लगा लिए होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों अगर हम आई रूल लगाएं तो आई रूल कितना है दोस्तों 735 रुपये 1 वर्ष के अमाउंट है, गुड़े 100 है तो 100 कर देंगे। अब बट्टे पी का मान कितना है दोस्तों 6125। अब देखिए दोस्तों आई रूल लगाने के लिए तो 5 2 7 1 8 8 और 6 ऐड कर देंगे तो 8 6 14। इसका मतलब 3 से कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब आई रूल लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों आई रूल लगाएंगे तो 5 2 7 7 1 8, यहाँ से निकाल लेंगे, बचेगा क्या 5। इसका मतलब नीचे का आई रूल निकालते हैं दोस्तों 5 आता है, ऊपर का आई रूल निकाल लीजिए दोस्तों। ऊपर का आई रूल निकालेंगे 7 में 2 जोड़ देंगे 9, इसका मतलब 6। अब 6, अब नीचे 5 है तो नीचे ऊपर 5 का 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो गुणा कर देंगे क्या बन जाएगा दोस्तों 12। 12 का मतलब 3, इसका मतलब जिस ऑप्शन का आई रूल 3 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों 2 में 1 जोड़ देंगे 3, इसका मतलब इसी ऑप्शन का आई रूल 3 आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन का आई रूल 3 नहीं है। तो आप आई रूल लगाएंगे दोस्तों तो काट पीट करने से बच जाएंगे। अगर आप आई रूल नहीं जानते हैं तो काट पीट करके आंसर निकाल लीजिए। हम देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा सवालों पे आई रूल लगाते हैं दोस्तों, अप्लाई करते हैं। इसलिए दोस्तों जो आपको आई रूल सिखाए हैं इसका मतलब मैथ का रामबाण ईसु कंसेप्ट आपको जो सिखाएं दोस्तों उसको ज़रूर जाके सीखिए दोस्तों। आपको प्ले लिस्ट में मैथ का रामबाण मिल जाएगा दोस्तों, उसको कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए दोस्तों और हर एक पॉइंट समझिए दोस्तों। अगर आपको ईसु रूल कंसेप्ट लगाने आ गया दोस्तों तो आप बहुत भयानक सवालों पे वो तरीका लगा के सवाल को आसान बना सकते हैं दोस्तों, और बड़े आराम से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों साथी। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपये और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाती है। धनराशि और ब्याज की दर याद करें दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया RRB JEE 2019 में। अब देखिए दोस्तों 5 वर्ष का अमाउंट क्या है दोस्तों, तो 5 वर्ष का अमाउंट है आपको 3250 रुपये। अब देखिए दोस्तों 2 वर्ष का अमाउंट कितना है, 2 वर्ष का अमाउंट है आपको दोस्तों 2800 रुपये। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब इसमें से इसको घटा लेंगे तो 3 वर्ष का क्या आएगा दोस्तों, 3 वर्ष का ब्याज आएगा, SI आएगा। तो 3 वर्ष का SI निकालेंगे दोस्तों, इसमें से इसको घटा कर तो क्या मिल जाएगा 0 और 5 और 12 तो 4 मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 450 रुपये ये 3 वर्ष का SI है दोस्तों। तो आप 1 वर्ष का SI निकालेंगे दोस्तों, 1 वर्ष का SI निकालेंगे, इससे काट देंगे दोस्तों तो 3 5 150 रुपये। 1 वर्ष का SI आता है दोस्तों 150 रुपये। अगर हम 2 वर्ष का SI निकालेंगे 300 रुपये, इसका मतलब इसी में से 300 घटा देंगे, इसका मतलब P का मान निकालते हैं दोस्तों, तो 2800 माइनस 300, तो 300 घटा देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 2500 रुपये। इसका मतलब P का मान निकालेंगे तो 2500 रुपये आएगा। अब देखिए दोस्तों P का मान 2500 किस ऑप्शन में, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है D वाले में। इसका मतलब अब कोई R का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शन है,
तो 4 ऑप्शन है, तो पी का मान हमको प्राप्त हो गया। तो पी का मान ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप आर का मान निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आर का मान आपको डायरेक्ट निकालते हैं। 150 रुपये 1 वर्ष के SI है, पी का मान 2500 रुपये है, 2500 गुणे 100 कर देंगे तो आर का मिल जाएगा। देखिए दोस्तों 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो यहाँ का काट देंगे, 1 जीरो यहाँ का काट देंगे, 2 जीरो कट गया दोस्तों। अब 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 25, इससे काट देंगे दोस्तों 2 बार में, तो 3 दूना 6, 6% आ जाएगा दोस्तों। आर का मान निकालेंगे, इसका मतलब पी का मान 2500 और आर का मान 6%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। सवाल क्या कह रहा है, एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करके 944 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% से बढ़ा दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 980 रुपये हो जाती है। वह राशि कितनी है? देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों यूपी PCS 2011 का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों साथी, और ये 4 ऑप्शन रखा गया है। और देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले आपको एक पॉइंट बता देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर आप ये पॉइंट सीख जाएंगे ना दोस्तों साथी, ये सवाल रियल में 1 लाइन का सवाल है, भले पूछा गया यूपी PCS में, लेकिन 1 लाइन का सवाल है। लेकिन आप पॉइंट समझ पाएंगे तभी, नहीं तो आप इस सवाल को बना भी नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल इजी है कि हार्ड है, तो आप खुद से एक बार बनाने की चेक करिए दोस्तों। आप बना के देखिए आपको कैसा लगता है दोस्तों, तो एक बार खुद आप ट्राई करिए फिर सोल्यूशन देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं। देखिए दोस्तों कोई भी नंबर होता है ना, अपने आप में वो नंबर 100% होता है। जैसे तो आपको साधारण ब्याज में पढ़ाएं दोस्तों, पी का मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, 100% होगा। तो पी का मान आपका 100% होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम SI निकालते हैं, SI जितना आएगा, कंप्लीट जो SI आता है उसको 100% माना जाएगा। कंप्लीट SI अपने आप में वो भी 100% होगा, कंप्लीट SI। और देखिए दोस्तों अमाउंट भी अपने आप में क्या होगा दोस्तों, 100%। हम देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, अपने आप में 100% होगा। मान लीजिए किसी सवाल का SI है 500 रुपये, इसका मतलब कंप्लीट जो SI था वो 500 रुपये था। अब मान लीजिए SI का दोस्तों, SI का अगर हम बोले 1/4वां भाग, तो 1/4वां भाग इसका मतलब इसका 1/5वां भाग, अगर हम इसका 1/5वां भाग कहेंगे तो क्या है दोस्तों, 100 है। इसका मतलब 100 अपने आप में 100% नहीं है, ये इस SI का जो है ये 1/5वां भाग निकाला गया है। तो 1/5वां भाग ये प्रतिशत में कुछ होगा, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना प्रतिशत बनेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 100/500 इंटू 100 कर देंगे, तो 2 जीरो काट देंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों, 25%। इसका मतलब आ जाएगा 100 से 20% आ जाएगा दोस्तों। तो ये 20% होगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये 20% होगा। इसका मतलब 500 का अगर 100% का मान निकालेंगे तो 20% आएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई भी नंबर है तो अपने आप में अगर वो कंप्लीट पूरा नंबर होता है तो 100% होता है। ये वाला पॉइंट देखिए दोस्तों बहुत दोस्तों साथी नहीं समझ पा रहे होंगे। एक बार देखिए दोस्तों आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई सवाल लगाएं दोस्तों, तो आपको SI जो प्राप्त हुआ वो मान लीजिए 1000 प्राप्त हो गया, 1000 प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों अगर हम 1000 से आपसे पूछे 1000 का 1/5वां भाग क्या होगा, तो 1/5वां भाग मतलब इसका 1/5 निकाल लेंगे, काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 200। इसका मतलब 1/5वां भाग निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 200। तो 200, ये जो 200 है ना दोस्तों, ये अपने आप में 100% नहीं है, लेकिन ये 1000 अपने आप में 100% है, क्योंकि ये कुल मान है, कंप्लीट मान है, कुल मान है। अभी कुल मान है तो कुल मान हमेशा अपने आप में 100% होता है, लेकिन उसका भाग, अधूरापन या भाग जो निकाला जाता है वो अपने आप में 100% नहीं होता है, वो उसी का प्रतिशत में कुछ ना कुछ प्रतिशत होता है दोस्तों साथी। बस कहने का मतलब ये है, तो अगर ये सवाल लगाना है तो इस पॉइंट को आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों आपके सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करके 944 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 25% से बढ़ा दी जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बढ़ाया जा रहा है ना, वो ब्याज की दर को बढ़ा दिया जा रहा है। तो ब्याज की दर को 25% बढ़ा दिया जाए तो वही राशि उतने ही समय में 980 रुपये हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों टाइम क्या दिया गया दोस्तों, 3 वर्षों में। इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं काम करना है। देखिए दोस्तों जब 25% दर बढ़ा है, जब 25% दर बढ़ा है तो रुपए में इतना हो गया, इसका मतलब रुपए में कितना बढ़ा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको 6 मिल जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7, तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब रुपए में बढ़ता है दोस्तों 36 रुपये। तो 36 रुपये किसकी वजह से बढ़ा है दोस्तों, जब ब्याज में 25% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 25% का मान कितना दिया गया दोस्तों, 36%। अगर हम 100% का मान निकालेंगे तो SI मिल जाएगा, 3 वर्ष का SI मिल जाएगा। इसका मतलब 3 वर्ष का SI निकालेंगे तो 100 का मान, तो 100% का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 36/3
25 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा। इससे काट देंगे तो 25 चौका 100, इसका गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24, आपको 4 मिल जाएगा और 4 4 तियाँ 12 तो 14, 144 रुपये। इसका मतलब 3 वर्ष का जो एसआई था दोस्तों वो 144 रुपये था। तो आपको पी का मान निकालना है। तो पी का मान अमाउंट में से अगर हम एसआई को घटा देंगे तो पी का मान मिल जाएगा। तो पी का मान निकालते हैं दोस्तों। इसके बाद पी का मान निकालेंगे, 944 में से 144 को घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, 944 में से अगर हम 144 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 800 रुपये। 800 रुपये इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको डाउट या दिक्कत है दोस्तों तो एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से इस सवाल को बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ब्याज को 25% बढ़ाया गया है तो धनराशि 944 रुपये से 980 रुपये हो गई है। इसका मतलब रुपए में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? तो इसमें से इसको घटा देंगे तो रुपए में होती है 36 रुपये की वृद्धि। प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? तो 25। तो इसका मतलब 25% का मान दिया गया है दोस्तों 36 रुपये। अगर हम 100% का मान निकालेंगे दोस्तों तो कुल ब्याज आएगा, ब्याज में कितने की वृद्धि हुई है। तो कुल ब्याज निकालते हैं अगर दोस्तों, अगर 100 का मान निकालेंगे तो कुल ब्याज मिल जाएगा। तो कुल एसआई बराबर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 36/25 इंटू 100 कर देंगे। इससे काट देंगे दोस्तों तो 4 बार में गुणा कर देंगे तो 144 रुपये। इसका मतलब ब्याज निकालते हैं 3 वर्ष का, अगर हम एसआई निकालेंगे तो 144 रुपये मिल जाएगा। अब बताइए दोस्तों, हमको पी का मान चाहिए तो अमाउंट में से पी के मान को घटा देंगे तो हमको पी का मान मिल जाएगा। तो पी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 800 रुपये। अब देखिए दोस्तों, अब आशा और उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 14,160 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% अधिक कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय में 14,700 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। और देखिए दोस्तों, समय तो सेम है, इसका मतलब इसमें से इसको घटा लेंगे तो अंतर कितना मिलेगा दोस्तों? 0 और 4 और 6 में से घटा देंगे 5। इसका मतलब 540 रुपये आता है दोस्तों। ब्याज बढ़ जाएगा, जब ब्याज 25% बढ़ जाएगा तो रुपए में 540 रुपये अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 25% का मान क्या दिया गया दोस्तों? 540 रुपये दिया गया है। अगर हम 100% का मान निकालेंगे दोस्तों तो एसआई मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों 540/25 इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। इससे काट देंगे दोस्तों कितनी बार में? 4 बार में। अब 4 का गुणा कर लेंगे तो 0, 16 और 20 1 21। इसका मतलब 2160 रुपये ये क्या मिला दोस्तों? ब्याज मिला है। 2160 रुपये ब्याज एसआई है दोस्तों। अब हमको पी का मान चाहिए दोस्तों। तो पी का मान निकालने के लिए 14,160 में से 2160 को घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, 14,160 रुपये में से किसको घटाना है? 2160 रुपये को घटा देंगे तो घटाएंगे 0 0 0 2, 1200 रुपये। इसका मतलब पी का मान निकाला जाता है दोस्तों 1200 रुपये। सवाल के अंदर अगर पी का मान निकाला गया होता तो 12,000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन आर का मान पूछा गया तो आर का मान निकालते हैं दोस्तों। एसआई कितना है दोस्तों? एसआई आया है इतना आया है। पी का मान 12,000 है तो 12,000 रख देंगे दोस्तों। आर का मान फाइंड करना है, टाइम कितना है दिया गया दोस्तों? 3, तो 3 रख देंगे दोस्तों, बटे 100 है तो 100। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से आप 2 0 कटा लेंगे, 1 0 यहाँ का कटा देंगे दोस्तों। अब आपको गुणा करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 से इसको काट देंगे, 3 सत्ते और 3 दूना, इससे काट देंगे दोस्तों 6 बार में। तो आर का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 6%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करेंगे कि 2 समय के मेजधन पे अगर आधारित प्रश्न देगा तो आप करने योग्य होंगे दोस्तों, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगले टाइप्स के सवाल पे चलते हैं दोस्तों, अगले टाइप्स के प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आप हेडिंग बना लीजिए आवर्ती जमा योजना पे आधारित प्रश्न। और देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 100 रुपये प्रति माह 2 वर्षों तक जमा करता है, जबकि ब्याज की दर 4% वार्षिक है, तो 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। और देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पॉइंट ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, आवर्ती जमा योजना के पे आधारित प्रश्न को लगाने से पहले आपको एक पॉइंट बताते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पॉइंट समझ जाएंगे तो सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पहला माह है, ये दूसरा माह है, ये तीसरा माह है और ये चौथा माह है। देखिए दोस्तों, हम 4 माह पे आपके सवाल को तुलना करके बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये प्रति माह जमा करता है, इसका मतलब पहले वाले महीने में 100 रुपये जमा किया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 100 रुपये तो पहले वाले महीने जमा कर दिया दोस्तों। अब दूसरा वाला जो महीना लगेगा दोस्तों फिर 100 रुपये जमा कर देगा। इसका मतलब ये 100 रुपये प्लस पहले तो जमा ही किया है,
अब 100 रुपये अलग से फिर जमा करेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या 200 बन जाएगा दोस्तों। अगले महीने फिर 100 रुपये जमा करेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले 100 यहाँ जमा किया, 100 यहाँ जमा किया, अब 100 फिर जमा कर रहा है, इसका मतलब 300 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे तो 400 हो जाएगा दोस्तों। बस इसी वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये पॉइंट आप ध्यान में रख लेंगे दोस्तों तो सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको सवाल मेथड 1 से बताते हैं। पहले वाले तरीके से इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, मेथड 1 से दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, पहले वाले महीना व्यक्ति कितना जमा करेगा दोस्तों, 100 रुपये जमा करेगा। इसका मतलब पहले वाले महीने एसआई, देखिए दोस्तों एसआई निकालते हैं तो पहले वाले महीने व्यक्ति 100 रुपये जमा किया होगा, 100 रुपये। और दर कितना है दोस्तों, 4 है तो दर 4% है, 4 ले लेंगे। अब प्रति माह जमा कर रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 4 वार्षिक, इसलिए इसको 1/12 कर देंगे दोस्तों, बटे 100 है तो 100। पहले वाले महीने व्यक्ति इतना रुपये जमा किया होगा। अब दूसरे वाले महीने जाएंगे दोस्तों तो प्लस दूसरा वाला महीना क्या बनेगा दोस्तों, 100 × 4 1/12, 100 नहीं, देखिए दोस्तों 100 और 100 ऐड कर देंगे 200 बन जाएगा। दूसरे वाले महीने 200 बन जाएगा, बटे 12 और बटे 100, ये हो जाएगा दूसरे वाले महीने। अब तीसरे वाले महीने जाएंगे दोस्तों तो फिर क्या बनेगा, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, 300 गुणे दर 4 गुणे 1/12 बटे 100, ये तीसरे वाले महीने। अब देखिए दोस्तों, वो टोटल कितने वर्ष तक पैसा जमा किया है, 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष का मतलब हो जाएगा 24 माह। 2 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 माह या 24 माह हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे कंप्लीट आप 24 माह तक तो जाएंगे नहीं, इसका मतलब प्लस ऐसे डाट 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 कर देंगे, क्या लास्ट में क्या मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले वाले महीने अगर व्यक्ति 100 रुपये जमा किया है तो 24 वाले महीने 2400 जमा करेगा, तो 2400 गुणे 4 गुणे 1/12 बटे 100, ये आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सब में 100 × 4 × 1/100/12, ये सब में कॉमन है दोस्तों, सबके अंदर कॉमन है, तो सब में कॉमन है तो इसको बाहर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 100 × 4 × 1/100 × 12, ये कॉमन हो गया दोस्तों, ये कॉमन मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, यहाँ से जब कॉमन खींचेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, प्लस ऐसे 3, प्लस ऐसे डाट 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 जाएंगे तो प्लस 24 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है, दोस्तों n + 1/2, ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस सवाल के अंदर इसका यूज किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1/2 होता है। अब देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब देखिए दोस्तों, पहले यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 4 × 12 3 हो जाएगा। इसका मतलब उधर क्या मिलेगा दोस्तों, आपको इधर मिलेगा 1/3। अब यहाँ पे गुणे आ जाएगा, गुणा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम n का मान निकालेंगे तो n का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 24। इसका मतलब इसको फार्मूले से इसको लगा देंगे तो 24 और 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25, बट्टे 2 है तो 2 कर देंगे। देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो 8 × 3 = 24, 8, इससे काट देंगे दोस्तों 4, इसका गुणा कर देंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 100 रुपये। इसका मतलब पी का एसआई निकालेंगे दोस्तों, एसआई का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 100 रुपये। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत दोस्तों साथी को यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला लगाएंगे, एन का मान क्या लेंगे दोस्तों, 24 लेंगे। इसका मतलब 24 और 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25, तो 25/2। अब यहाँ पे गुणे तो गुणे, इसके बाद यही वाला चीज़ का सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको 100 रुपये मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको सवाल ऐसे लगाना नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए बताया है, लगाना कैसे वो मेथड 2 से लगाना है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको मेथड 2 बताते हैं। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये होता है दोस्तों, एसआई बराबर होता है दोस्तों 100 × r का मान जो भी है r/100 × 1/12। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब जो सवाल के अंदर p दिया रहेगा, मतलब प्रति माह वाला p का मान रख देंगे दोस्तों, p तो एसआई बराबर p r × 100 और माह में है तो 1/12, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट n + 1/2। ये छोटा सा फार्मूला है दोस्तों, अगर ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे दोस्तों तो इस तरह का हर एक सवाल लगा लेंगे। इसका मतलब आवर्ती जमा योजना पे आधारित प्रश्न जितना भी सवाल देगा, आपको ये फार्मूला याद रखना है दोस्तों। अगर ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो इस तरह का हर एक सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे।
अभी तक देखिए दोस्तों हम किसी चैप्टर में बोले नहीं कि आप ये फार्मूला याद रखिए, लेकिन इस चैप्टर में ये पहला फार्मूला है जिसको आपको याद करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों साथी। इसका मतलब आवर्ती जमा योजना पे आधारित प्रश्न में ये फार्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे तो सवाल आप तेजी से बना लेंगे, आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए दोस्तों तेजी से कैसे बना लेंगे, पी का मान प्रति माह कितना है दोस्तों। अब यहाँ पे जो पी का मान है ना दोस्तों, ये प्रति माह है, इसको ध्यान रखना है कि माह वाला रखेंगे, अगर माह वाला नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्रति माह, क्योंकि 1/12 है तो प्रति माह। तो पी का मान देखिए दोस्तों, पी एस आई हमको फाइंड करना है, तो एसआई पी का मान 100 रख देंगे दोस्तों। आर का मान सवाल के अंदर 4 दिया गया, 4 1/12 है तो 12/100 है तो 100 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ब्रैकेट में n -1/2 कर देंगे। अब n का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष है ना, अब 2 वर्ष को अगर हम माह में बदलेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों 24। इसका मतलब n का मान बस इसी को तोड़कर आप निकाल लेंगे, तो n का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 24 × 25, जब 24 में जोड़ देंगे 25/2 है तो 2 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे काट देंगे 12 दूना 24, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको गुणा करना है, तो एसआई का मान निकालेंगे तो 25 चौका 100, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 100 मिल जाएगा। इसका मतलब एसआई का मान निकाला जाता है 100 रुपये आता है। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा तरीका है मेथड 2। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है दोस्तों, अगर आपको मेथड 1 अच्छा लगता है तो मेथड 1 से लगाइए, मेथड 2 अच्छा लगता है तो मेथड 2 से लगाइए। अब देखिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। राम संचयी जमा योजना खाते में 80 रुपये प्रति माह 6 वर्षों तक जमा करता है। यदि खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो उससे परिपक्व पर कितने मिलने वाला धन क्या होगा। अब देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको सारी चीज़ें पता हो गई, तो मिलने वाला धन दोस्तों, देखिए दोस्तों सवाल में पूछा गया है मिलने वाला धन क्या होगा। तो मिलने वाला धन की इसका मतलब सवाल के अंदर अमाउंट पूछा गया दोस्तों। तो अमाउंट देखिए दोस्तों निकाला कैसे जाता है दोस्तों, अगर हमें एस पी में एस आई को जोड़ देंगे या एस आई में पी को जोड़ देंगे तो एस आई तो अमाउंट मिलता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अमाउंट अगर हम निकालते हैं तो अमाउंट क्या बनेगा दोस्तों, एस आई पहले तो देखिए दोस्तों एस आई का मान आप पी आर टी वाई 100 से एस आई निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों एस आई अगर हम निकालेंगे तो एस आई क्या मिलेगा दोस्तों, एस आई मिलेगा 80 रुपये प्रति माह जमा करता है, तो 80 गुणे दर का मान कितना है 6% वार्षिक है, गुणे 1/12 क्योंकि वार्षिक है बटे 100। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 वर्ष है ना, तो 6 वर्ष है, अगर 6 वर्ष है दोस्तों इसको माह में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 गुणे 12 72 माह हो जाएगा दोस्तों। 72 माह के लिए क्या मिलेगा दोस्तों, उसको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 72 गुणे 73 बटे 2 कर देंगे दोस्तों, ये काम कर लेंगे दोस्तों। ये जब काट पीट करेंगे दोस्तों तो आपको एस आई मिलेगा, एस आई प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट क्या बनेगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों कोई भी व्यक्ति एक महीने में 80 रुपये जमा करता है तो 72 महीने में कितना रुपये जमा करेगा, तो 80 × 72 कर देंगे तो उतना आ जाएगा। तो अमाउंट निकालेंगे दोस्तों, अगर हम एस आई में पी के मान को जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो सेम यही वाली चीज़ है दोस्तों, 80 × 6/100 इंटू 1/12 गुणे 72 गुणे 73/2। अब देखिए दोस्तों गुणे, अब पी का मान लिख रहे हैं दोस्तों, नहीं सॉरी प्लस के साथ होगा प्लस। अब पी का मान इसी में जोड़ देंगे तो प्लस कर देंगे, तो प्लस के साथ कितना आएगा दोस्तों, तो प्लस के साथ यहाँ पे आ जाएगा 80 × 72 72। अब इसको काट पीट करके दोस्तों क्या कर लेंगे दोस्तों, हम अमाउंट का मान निकाल लेंगे, अमाउंट मिल जाएगा। तो पहले देखिए दोस्तों पहले आप एस आई निकाल लीजिए फिर अमाउंट निकाल लेंगे। अब नहीं तो आप इस वाले तरीके से आई रूल लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो आई रूल लगाते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पहले इसको काट देंगे क्योंकि 3 है, तो 3 रहेगा तो आई रूल काम नहीं करेगा। इससे काट देंगे दोस्तों कितनी बार में, 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको काट पीट नहीं करना, आई रूल लगाना है। तो आई रूल लगाएंगे दोस्तों, नीचे का आई रूल कितना मिल जाएगा 2, नीचे का आई रूल 2 मिलता है, यहाँ का अगर हम नीचे का आई रूल निकालेंगे 2 मिल जाएगा। नहीं तो देखिए दोस्तों एक बार और काट दीजिए, नीचे का आई रूल ही खत्म कर दीजिए, एक बार और काट देंगे दोस्तों, यहाँ से क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको बस गुणा भाग बस यही करना है और आई रूल लगाना है। तो ऊपर का आई रूल निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ का आई रूल 8 में 6 का 48 का आई रूल निकालेंगे तो 3, यहाँ का आई रूल 3 है, अब 1 है तो 1 के साथ गुणा करेंगे वही बनेगा 7। अब देखिए दोस्तों अगर किसी भी नंबर के साथ अब नहीं, ये तो कट गया है दोस्तों क्योंकि हम 12 से काट देंगे, कट गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 बचा है तो इंटू 3, 3 3 का 9, 9 आ जाएगा। अब 9 का किसी भी नंबर के साथ गुणा होगा तो आई रूल क्या बनेगा दोस्तों, तो आपको 9 ही आई रूल प्राप्त होगा। इसका मतलब इधर का आई रूल निकालेंगे 9 मिल जाएगा, इधर का आई रूल 9 मिलता है दोस्तों।
अब इधर का आई रूल आपको चेक करना है, इधर का आई रूल निकालेंगे तो 7 दूना 9 यहाँ भी बन रहा है। इसका मतलब है, अब देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर के साथ अगर 9 का मल्टीपल होता है तो आई रूल वही प्राप्त होता है, या तो किसी भी नंबर में 9 जोड़ा जाता है तो आपको आई रूल वही प्राप्त होगा दोस्तों, 9 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब इधर का आई रूल 9, इधर का आई रूल 9, तो इसका मतलब 9 में 9 जोड़ देंगे तो आई रूल 18, 18 का मतलब 9 बन जाएगा दोस्तों। 9 का मतलब होता है 0 या 9। अब जिस भी ऑप्शन का आई रूल या तो 9 आएगा या तो 0 आएगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 8 एक 9, 6 2 8 एक 9, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों, आई रूल में इतना काम करना ही नहीं था, यहाँ पे 9 बन गया ना और इधर 9 बन गया तो बस सवाल लग गया। अब आप ऑप्शन में जाके चेक करिए कि इसका आई रूल 9 है। तो देखिए दोस्तों, 8 एक 9, 6 2 8 एक 9, तो ऑप्शन नंबर ए का आई रूल 9 आ रहा है। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको काट पीट करना अच्छा लगता है तो आप काट पीट के भी आंसर निकाल सकते हैं। आप काट पीट करना चाहते हैं तो काट पीट के आंसर निकालिए, नहीं तो आपको जो आई रूल सिखाए हैं, मैथ का रामबाण सिखाए हैं, ईसू रूल सिखाए हैं, उस वाले तरीके से आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी बेस्ट लगता है दोस्तों, जो भी बेटर लगता है उस वाले तरीके से आप सवालों को लगाइए, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आवर्ती जमा योजना पे आधारित प्रश्न नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। इसका बहुत अधिक टाइप्स के प्रश्न अभी बच गया है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे लिए बस इतना काम करिए दोस्तों। आपके जितने भी दोस्त हैं, आप हमारी वीडियो को उनको पास पढ़ने के लिए एडवाइस सजेशन करिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ा देंगे ना, इतना यूनिक तरीके से पढ़ा देंगे दोस्तों, आपको एग्जाम हॉल में इतना ज़्यादा बेनिफिट, इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप खुद पढ़ के देखिए दोस्तों। आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तो आपको खुद ही लगेगा कि सर जी हमको कैसा पढ़ा रहे हैं या कैसा समझाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।